लोकेशन जतारा टीकमगढ़। रिपोर्टर अनिल मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन और जतारा नगर के नागरिकों के साथ मिलकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जतारा नगर के नागरिक व संगठन के पदाधिकारियों के साथ स्टेट बैंक से तहसील कार्यालय तक पैदल यात्रा कर पहुंचे। टीकमगढ़ जिले के जतारा में प्रस्तावित सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य जमीन आवंटन कर निर्माण कार्य आरंभ कराने के संबंध में सौंपा ज्ञापन। उपरोक्त विषय में जतारा में प्रस्तावित 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सिविल अस्पताल अब आधिकारिक रूप से निरस्त हो गया है। कारण स्थानीय प्रतिनिधियों एवं प्रशासन की निष्क्रियता से जमीन उपलब्धता कराकर ऐसी जगह में कार्य किया जिसमें बालू निकलने का बहाना बताते हुए कह दिया गया जतारा में जमीन उपलब्ध नहीं है तो उस जगह पर बालू निकल आई है। इस तकनीकी युग में नदी से लेकर समुद्र तक कार्य किए जा रहे हैं, परंतु एक सोची समझी राजनीति के कारण कार्य बंद कर निस्त कर दिया गया है। बताते चले कि अपुष्ट समाचारों से ज्ञात हुआ है कि उक्त सिविल अस्पताल अन्यत्र ले जाने की योजना है। यदि ऐसा किया गया जतारा एवं क्षेत्र की ग्रामीण जनता चुप नहीं बैठेगी, ऐसा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जैसा भारतवासियों ने स्वतंत्रता प्राप्त हेतु किया था। जतारा जिला टीकमगढ़ की पुरानी तहसील है जिसमें जतारा के आसपास की ग्रामीण अंचलों के साथ स्वयं जतारा की आबादी 27,000 के लगभग से अधिक है। फिर भी प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से सिविल अस्पताल का कार्य निरस्त करवाया गया। अतः शासन प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि जनता की मांग को ध्यान रखते हुए पूर्व निर्धारित सिविल अस्पताल को यथावत करके जमीन आवंटित करके जतारा में निर्माण कार्य आरंभ कराया जाए, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारीगण प्रांतीय सचिव रामरतन दीक्षित, प्रदेश मीडिया प्रभारी रमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष दशरथ विश्वकर्मा, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल रिछारिया, जिला मीडिया प्रभारी महेंद्र दुबे, हरिशंकर जड़िया, अनिल मिश्रा, जिला विधिक सलाहकार हैरान यादव, संगठन की समस्त पदाधिकारीगण व जतारा नगर की जनता मजबूर होकर एक बड़ा आंदोलन करने हेतु ज्ञापन दिया है। क्या प्रदर्शन? आज हमारे क्षेत्र की समस्त जनता ने, चाहे इस जनता का दुर्भाग्य समझो, चाहे जनप्रतिनिधियों की कमी समझो, जो जतारा में कुछ भी होता रहा ना कभी जागते हैं, कहने पर भी नहीं जागते हैं। आज से 3 बरस पहले हमारे यहाँ सिविल अस्पताल स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत होने के बावजूद भी ठेका हो गया, टेंडर हो गया। मछली विभाग एक जगह है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर बनना स्वीकृत हुआ था, मगर अचानक रातों रात किस जनप्रतिनिधि के द्वारा इस क्षेत्र का विनाश कर दिया गया है। 11 करोड़ की लागत से बनने वाली अस्पताल रातों रात गायब हो गई है कि चोर लेके भाग गए हैं या जनता को कोई पता भी नहीं है। जनता आज भी इसमें है कि हमारे अस्पताल बहुत अच्छी खुलने वाली है। मैं केवल यहाँ आया इसलिए हूँ, क्षेत्र की जनता को जगा रहा हूँ। माना कि अगर जगह नहीं है तो आज लिख के दे दीजिए आप कि अगर कोई शासकीय बिल्डिंग जतारा में आती है तो कहीं जगह है ही नहीं तो क्यों आ रही है ये बिल्डिंगें। केवल अस्पताल के लिए जगह नहीं है, बाकी सारी बिल्डिंगें बनेंगी। सारी बिल्डिंगें जितने भी टीकमगढ़ से आए जतारा में न बन के जतारा को कहाँ डाउट आ जाता वहाँ कड़ जाते खाए ऊपर बिलो आता है। दूसरी पंच तो यही है कि जनता जागो, और क्षेत्र की जनता को इसलिए जगा रहा हो कि समय फैला रहा है ठगने वाला, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहे। अस्पताल चली गई, कल के तरह तुम भी न चले जाइए वही क्षेत्र से। इसे जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। जनहित में स्वास्थ्य सुविधाएं रोकी जा सकती हैं, वैसे ही यहाँ सिविल अस्पताल जो ना होने के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी नैया डगमग है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर नर्सें नहीं मिलती हैं। प्रसूति के लिए जो महिलाएं आती हैं वो बेचारी रेफ़र कर दी जाती हैं। डॉक्टर पर्चा बनाए हुए हैं रेफ़र का, टीकमगढ़ रेफ़र, यहाँ कुछ है ही नहीं। क्या हो रहा है? तो एक निर्माणाधीन सिविल हॉस्पिटल जो यहाँ बनना चाहिए था वो तत्काल बनाया जाए, इसका विलम्ब न किया जाए, ज़मीन आवंटन कर दी जाए। सरकारी ज़मीन काफ़ी पड़ी हुई है, इसको ये स्वीकृत कब हुई थी? और जहाँ इनको जगह मिले वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर सिविल अस्पताल बनाया जाए। डीएम का भी एक बयान आया है कि उन्होंने कहा कि मछली विभाग में एनओसी नहीं दी थी तो खुदाई कैसे हो गई वहाँ? हाँ, ये मैंने भी पेपर में पढ़ा था, परंतु इन्होंने ये अंधकार में रखा जतारा वालों को कि किस लिए खुदाई की गई थी। खुदाई तो की गई थी, बालू निकली थी, मैं था वहाँ पर, परंतु ये अगर इनका आवंटन नहीं हुआ तो खुदाई के लिए क्यों गई है, ये बात विचारणीय है।
यही शासन से हम पूछना चाहते हैं कि तत्काल इसका निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाए, अन्यथा मात्र 15 दिन के बाद यहाँ पर भूख हड़ताल होगी, आंदोलन होगा। जन समूह उग्र आंदोलन के लिए तैयार है और ये आंदोलन शासन को मुश्किल में डाल दे। कितनी राशि से स्वीकृत हुई थी? यहाँ पर 11 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी और उसका भी 3 साल में कुछ नहीं हुआ है। किस कंटेक्शन के द्वारा ये कंटेक्शन तो शायद अभी हमें मिल नहीं पाया, और एक ये अस्वीकृति आदेश आया था जो मंत्रालय से 17/1/2025 को आया था 30 बिस्तर का, वो पत्र भी मिला है। इसके बारे में हमने ITI लगाई है कि किस ठेकेदार के द्वारा ये स्वीकृत हुआ है, वो जैसी मिल जाएगी हम आप लोगों को अवगत करा देंगे।